मुझे इस बात से संतुष्टि मिलती है कि मेरे विपक्ष के लोग भी मेरे काम को देखकर ये कहते हैं कि हमारी जो सरपंच है वो वास्तव में अच्छा काम करती है। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं हो सकता एक सरपंच के लिए। एक एक कदम बढ़ाएंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे। सरपंच अच्छे काम किए हैं तो आगे भी अगर कोई अच्छा मौका मिलेगा या मुझे लगेगा कि मुझे और भी आगे बढ़ना चाहिए तो मैं करूंगी बिल्कुल। राम राम साहब, मैं रोहित चौधरी थे, देख रहे हो अपना RJ 18। और आज मैं आया हाल लांबी अहीर में, तो मेरे सारे जो शख्सियत बैठी है शायद आज के दिन कोई भी पहचान की मोहताज को नहीं है। ते देखता ही जानगा होगा जन्ना ओक्की वाली सरपंच के आ जा है। जी हाँ, मैं आया आज नीरू जी यादव सरपंच के पास में जन्ना ओक्की वाली सरपंच बोल रहे हैं। आना आपकी एक अलग ओक्की की टीम तैयार करी है और झुन्नू जिले को नाम रोशन करियो है बेटियां ने इतनी ऊपर ले जाके। एक साथ साथ त्यासने सिर्फ नाम सुने होगो KBC को कौन बनेगा करोड़पति उठे तक भी ये गए हैं। तो आप अण की यात्रा के बारे में जानांगा कि अणा आपकी यात्रा कटे हुए स्टार्ट करी। जय श्री राम। सब पहले तो बिल्कुल जय श्री राम। सब पहले तो थारा अपना RJ 18 में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरी ग्राम पंचायत लांबी अहीर में। अच्छा, तो नीरू जी सब बोले तो मानते एक बात बताओ कि थारो जो राजनीतिक कैरियर है यानी सरपंची की शुरुआत है या पहले टाइम में तान सफलता मिल गई थी या बार बार प्रयास करना पड़े? तो देखिए, मुझे तो सफलता जो है वो मैंने पहली बार ही चुनाव लड़ा था और फर्स्ट टाइम में मैं जीत गई थी और अपने पंचायत की सरपंच मैं नियुक्त हुई हूँ। और हाँ, मेरी शुरुआत थी और मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था इतना कि मैं एक दिन सरपंच बनूंगी। लेकिन बस जब गांव में शादी हुई तो काफी यहाँ पे चीजें ऐसी देखी जिसमें बदलाव की जरूरत थी और कुछ मन में भी इच्छा थी। गांव में रह रहे थे तो काफी ये था कि कुछ अच्छा करे। तो गांव के अंदर एक सरपंच पद को काफी बड़ा माना जाता है और काफी एक रिस्पेक्टफुल पर्सन होता है सरपंच। जिसकी जो अपने गांव में काफी अच्छे बदलाव ला सकता है। और बदलाव तो वैसे हर इंसान ही ला सकता है, अपने अंदर एक वो बदलाव लाए तो कहते हैं खुद बदलेंगे तो समाज बदलेगा। लेकिन हाँ, फिर मन में ये विचार आया कि क्यों ना सरपंच का चुनाव लड़ा जाए और फिर मैंने चुनाव लड़ा और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ इस बात में कि मैंने पहली बार चुनाव लड़ा और मैं अपने गांव की जो है सरपंच बन गई। अच्छा, तो ये थाने लोग होकी वाली सरपंच बोल रहे हैं, बाकी यहाँ बोले? देखिए, सरपंच बनने के बाद मन में एक विचार था कि कुछ अलग करें, कुछ हटके करें और कुछ अच्छा करें समाज में और बाकी सबके लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो। तो एक मैंने भी एक इनिशिएटिव लिया अपने पंचायत के अंदर लड़कियों के लिए कि बच्चियों को खेल में कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि अपने क्षेत्र के अंदर वही है कि झुंझुनू जो है वो एजुकेशन के मामले में काफी आगे है, लेकिन बच्चियों की अगर खेल की बात आती है या लड़कियों को खेलने के लिए बात आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी काफी पीछे है इस चीज के अंदर। तो मेरा खेलों के लिए काफी रुझान था और फिर जब मुझे ये पता लगा कि मेरी पंचायत में कुछ बच्चियां हैं जो खेलना चाहती हैं और लेकिन सुविधाओं की वजह से या कोई सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा, उस वजह से आज वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो फिर मेरे मन में ये विचार आया कि मैं उनका सपोर्ट सिस्टम बनूं और मुझसे जितना हो सके मैं उनकी सहायता करूं या फिर उनके लिए एक मोरल सपोर्ट मैं बनूं और जितना मुझसे बन पड़ेगा उनके लिए मैं करूंगी और उन्हें एक प्लेटफॉर्म मैं दूं ताकि उनके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आए। वो खेल के क्षेत्र में जाकर भी एक धारणा होती है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो वो धारणा बदलनी है, क्योंकि वही बात है जब खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। अच्छा। हाँ, तो उस चीज को लेकर के फिर मैं चली और अपनी पंचायत की अब मैं 10 साल से मतलब 8, 9, 10 साल से लेके और ऊपर तक की जितनी भी लड़कियां हैं उनको हम लोग तैयार कर रहे हैं। हमने कोच भी रखा हुआ है और वही कह रहे हैं ना कि आप हॉकी वाली सरपंच कैसे कहा, वो मैंने इतना नहीं सोचा था कि, लेकिन वो जिस प्रकार के एफर्ट्स मैं उनके लिए कर रही थी तो कहीं ना कहीं लोगों ने वो चीजें देखी और एक नाम वो निकल गया। क्योंकि उनके साथ जाना, बच्चियों के साथ जाना, उनको खिलाने के लिए लेके जाना ग्राउंड पे, तो उससे बस किसी ने कहा ये वही हॉकी वाली सरपंच है, बस वो एक नाम निकल गया और अब मुझे सब हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानते हैं। तारो जो ग्राम पंचायत भवन आवा लांबी अहीर के अंदर, तो एको जो बोर्ड है और एको गेट है ये बिल्कुल हॉकी का कार के अंदर लगाए हुए है, एको के राज है? बस इसका यही राज है कि ये मेरे को मिल गया कि भाई हॉकी वाली सरपंच, तो फिर वो पंचायत के ऊपर भी हमने उसी प्रकार से उसका एक गेट हमने बना दिया और उस पे नाम लिख दिया
सरपंच नीरू यादव, क्योंकि एक पहचान मेरी पंचायत को भी इस चीज से, इस हॉकी से मिली है। थाने पंचायत में पहचान मिली है, हर जगह कटे पहचान मिली, हॉकी वाली सरपंच के नाम। बिल्कुल, कोई भी आए और वो देखे तो उन्हें लगे कि हाँ ये वही उसी ग्राम पंचायत का ऑफिस है। तो मेरे पंचायत को उस हॉकी से एक पहचान भी मिली है, तो इसीलिए हमने फिर उस गेट के ऊपर वो हॉकी जो है वो लगाई है। अच्छा, तो थाने केबीसी में जाने को मौका क्या मिलो? देखिए, केबीसी में जाने का मौका मैंने तो बिल्कुल भी ऐसा सोचा नहीं था, और ऐसा कोई सपना भी मैंने नहीं देखा था कि मैं केबीसी में जाऊंगी। हाँ, बचपन में जब देखते थे उस टाइम में, जब कौन बनेगा करोड़पति आता था तो बड़ा एक्साइटमेंट होता था, रात के 9 बजे का बड़ा इंतजार रहता था हमें देखने का। लेकिन हाँ, ये कभी नहीं सोचा था कि उस हॉट सीट पे भी मैं कभी बैठूंगी। तो इस चीज के लिए तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं वहां तक पहुंची। और इसका सफर ऐसे शुरू हुआ कि जब मेरे पास केबीसी से कॉल आया था तो मुझे खुद को भी यकीन नहीं हुआ कि मैं वहां पर जा रही हूँ। लेकिन मेरे शायद काम को, और जिस तरीके का काम मैं ग्रास रूट के ऊपर कर रही हूँ, कहीं ना कहीं उसका वो लोगों को काफी अच्छा लगा। तो मेरा काम ही, मैं ये कहती हूँ, मुझे वहां तक पहुंचाने में जो है मददगार है। अच्छा। और उस काम की वजह से ही मैं वहां तक पहुंची हूँ, मेरे गांव वालों की सपोर्ट की वजह से मैं वहां तक पहुंची हूँ। अगर वो लोग मुझे नहीं चुनते और मुझे पे ये विश्वास नहीं दिखाते कि हमारी पंचायत की जो सरपंच है वो किस प्रकार के काम कर सकती है, उनके विश्वास के कारण ही मैं वहां तक पहुंची हूँ। अच्छा, तो उठे जाए बाद में ते भी पूरा करोड़पति बन के आया, लखपति तक रिया? देखिए, वहां तक जाना ही और वहां उस सीट पे बैठकर खेलना ही अपने आप में करोड़पति बनने जितना है। अच्छा। तो वहां तक पहुंच जाना, और वहां से आप कितना भी अमाउंट जीत के आते हो, लेकिन आप एक सदी के महानायक के सामने उस हॉट सीट पर बैठ के अगर खेल के आते हो, तो मैं तो यही मानती हूँ कि आप वहां तक अगर पहुंच भी गए तो आप ये समझो आप वैसे भी करोड़पति बन गए। अच्छा, लगभग कितना का अमाउंट रही हो? मैंने 6,80,000 तक हम लोग खेले था। उसके बाद हमारा जो टाइम था वो कम पूरा हो गया था और हुटर बच गया था, वरना हम लोग आगे भी खेलते उसमें। अच्छा, हाँ जी, टाइम पूरा हो गया था। हाँ जी, टाइम पूरा हो गया था हमारा। अच्छा। क्योंकि हम लोगों ने चैरिटी के लिए खेला था, और केबीसी ने हमें एज ए गेस्ट वहां पे बुलाया था कि भाई आप अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हो, आप अपने ग्रास रूट पे अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको हम बुलाना चाहते हैं, आप खेलिए। तो हम लोग चैरिटी के लिए ही खेले थे वहां पे। तो वो हमें एक टाइम पीरियड दिया गया था कि आपको इतने बजे, इतना आपका है, उस पे आप कितना खेल पाते हैं। तो हमारा टाइम कंप्लीट हो गया था, तो हम 680 तक खेल पाए थे। अच्छा। एक जो महिलाओं को राजनीतिक जीवन वह है, ये पुरुषों के बाती बहुत ही अनुकूल रहे हैं, यानी कि हम बहुत सारा चेंजमेंट देखने मिले हैं, महिलाओं खातर बहुत सारी चुनौतियां भी रहे हैं। तो एक बारे में क्या कहना चाहूंगा? देखिए, चुनौतियों की बात तो ये है कि महिलाएं जो है वो किसी भी क्षेत्र में चली जाएं, चाहे एजुकेशन के अंदर जा रही हैं, चाहे किसी भी फील्ड में जा रही हैं, वो तो चुनौतियां तो सभी के सामने होती हैं। भाई, हम महिलाओं के सामने शायद इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि जो हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। अच्छा। जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, पुरुष प्रधान समाज है, तो हर क्षेत्र में मिलते हैं। और हाँ, जाहिर सी बात है, राजनीति के अंदर काफी मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजनीति जिस प्रकार से डिसाइड करते हैं वो पुरुष करता है। अच्छा। एक पुरुष समाज करता है। तो जब महिला उस क्षेत्र में आगे निकलती है तो उसके सामने काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो बहुत सी, आप ये बताएं, पॉलिटिकल पावर किसे नहीं चाहिए, किसे अच्छी नहीं लगती, सभी को अच्छी लगती है। लेकिन अब उस चीज में धीरे धीरे जो है वो बदलाव आ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी लेके आए हैं, तो उससे भी काफी चेंज आएगा। महिलाएं अपनी पावर को पहचानेंगी, और बहुत सी अच्छी अच्छी महिलाएं हैं जिन्होंने राजनीति के अंदर अपने अच्छे मुकाम हासिल किए हैं जिन्होंने, लेकिन वो भी बहुत सी चुनौतियों से गुजरी हैं। और सभी के सामने चुनौतियां आती है, उन चुनौतियों को जब हम पार करके और एक निखर के जब सामने आते हैं तो समाज उस चीज को स्वीकार भी करता है। अच्छा, तो एक चीज बताओ, थारो जो राजनीतिक कैरियर है वो एक सरपंची ताई तो शायद मेहमान कौन का, तो ऐहो आगे तारी और के क्या उम्मीद है, तारो कौन सा पद को एक ख्वाब है? यानी तारे भविष्य के बारे में बताओ, कौन सा मुकाम को ऊपर जाना चाह रहे? देखिए, मुकाम तो क्या है कि सफर है, एक एक कदम बढ़ाएंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे। तो मैं ये नहीं कहती कि मेरा कोई सपना है, मेरा तो सरपंच का भी ऐसा कोई सपना नहीं था कि मैं सरपंच बन जाऊंगी और मैं इतना सब कर पाऊंगी। एक सोच को लेकर के चले थे कि कुछ अच्छा करना है, और तो उस चीज को सोच के सरपंच का चुनाव लड़ा था। अपना काम है वो पूरी निष्ठा के साथ कर रही हूँ और अच्छा कर रही हूँ। बाकी क्या बनना है और कितना आगे जाना है वो तो देखो जनता के हाथ में होता है, जनता डिसाइड करती है वो सब चीजें तो। पर हाँ, जब इस क्षेत्र में आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा ही करेंगे, और एज ए सरपंच अच्छे काम किए हैं तो आगे भी अगर कोई अच्छा मौका मिलेगा या मुझे लगेगा कि मुझे और भी आगे बढ़ना चाहिए तो मैं करूंगी बिल्कुल। अच्छा। और
अपना जो काम है उसको पूरी ईमानदारी तो पूरी जो निष्ठा के गांव साथ- वाला है ये लगभग कामों खुश रहे हैं कि या फिर कई बार के जो विरोध पार्टी का हुए हैं वो ऑब्जेक्शन भी उठावे हैं कि भाई सरपंच है तो इतनो ऊपर कहिया है लेवल हो नीचे काम कहिया को ना ये सब कुछ। देखिए आप कोई भी काम करने जाओ तो उसका पक्ष और विपक्ष तो हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन आप अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ करते हो। मैं तो सिर्फ एक चीज ध्यान में रखती हूँ, कौन क्या कह रहा है उस बात से मुझे नहीं, मैंने जो काम किया है वो मैंने बहुत ईमानदारी से किया, बहुत अच्छा किया, मेरी आत्मा इस चीज से संतुष्ट है। मुझे रात को एक अच्छी नींद आती है, चाहे मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम हो या कोई भी किसी योजना को लेकर किन किन लोगों को मैंने लाभान्वित करवाया है, मेरी वजह से किन लोगों को फायदा हो रहा है, किन लोगों तक योजनाएं पहुंचनी चाहिए, जो भी काम है मैं उस काम को सिर्फ इसलिए करती हूँ कि मुझे मेरी आत्मा से ये सुकून मिले कि मैंने ये काम पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ किया है, किसी प्रकार की मैंने कोई बेईमानी नहीं की, हर काम के अंदर मैंने ट्रांसपेरेंसी रखी है। मेरा कोई भी काम उठा के देखोगे आप। और रही बात गांव वालों की, तो मुझे इस बात से संतुष्टि मिलती है कि मेरे विपक्ष के लोग भी मेरे काम को देखकर ये कहते हैं कि हमारी जो सरपंच है वो वास्तव में अच्छा काम करती है। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं हो सकता एक सरपंच के लिए। आपने आरजे 18 तारो इतनो कीमती वक्त देने खातिर बहुत बहुत आभार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी, आप लोगों ने भी मेरा काम देखा और आप भी उस चीज से मतलब मुझे अप्रिशिएट करते हो, आप इंस्पायर हुए हो और आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हो, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। चलो धन्यवाद। और અહીંયા की लेटेस्ट अपडेट पाउन खातर आपनो आरजे 18 सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।